मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर तुहिन सिन्हा, भारतीय जनता पार्टी के डायनेमिक नेशनल स्पोक्स पर्सन, गार्गी नंदी रॉय, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट, मेजर रिटायर्ड के सिन्हा जी, डिफेंस एक्सपर्ट, अजय वर्मा, सीनियर कांग्रेस लीडर, विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लेफ्ट लीडर, संदीप सिंह, कांग्रेस के नेता, प्रेम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में स्वागत है। ये जनरल के सिन्हा रिटायर हो गए हैं, जब नौकरी कर रहे थे तब भी कांग्रेस की सरकार थी, तो या तो बोल दें कि इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है देश में एज एन आर्मी ऑफिसर, और या एक्नॉलेज करें कि हाँ, भारत में कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सबने काम किया। यह एक तरीका होता है। आज बीजेपी की सरकार आ गई है, चाटुकारिता चमचागिरी करने के चक्कर में आप कह रहे हैं साहब कि देश में फौज ने कुछ करा ही नहीं, किसी सरकार ने कुछ नहीं करा, कोई वॉर हमने नहीं जीता। ये दिस इज रॉन्ग। ये बिल्कुल एक बायस्ड पर्सपेक्टिव है। दूसरी बात, जो प्रेजेंट रजीम है और जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, वो हर छोटी बात में क्रेडिट लेते हैं, हर छोटी बात में अपनी फोटो लगाते हैं, हर छोटी बात में अपना वीडियो दिखाते हैं। उनको अपनी एक इमेज बिल्डिंग का एक शौक है। आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। इसीलिए लोग डोंट डाइवर्ट द गोल पोस्ट। छोटी बात को विवेक, डोंट डाइवर्ट द गोल पोस्ट। एंड मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, अगर किसी के लिए उनका दिल धड़कता है तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लिए धड़कता है। और आप ये बात तब बोलिएगा जब उस वक्त की पूरी मशीनरी, जब हमारे देश ने बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट करवाया था पाकिस्तान से। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, आई टेक ऑफेंस उनने जिस तरीके से आपको बोला है। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, मेजर के सिन्हा, सुभाष चंद्र बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई। चाइना के टुकड़े में फैलने वाले ये उन कुत्तों से भी बह गुजरे हैं जो कि वहां के पैसे से लेकर क्या लिखते हैं वरिष्ठ नेता। दो लोग इनको फॉलो करने वाले नहीं है। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है? अदरवाइज चाइना के ये दलाल हैं, जब कांग्रेस की ये सरकार चाइना के दलाल हैं, चाइना के दलाल हैं इस देश के अंदर में। चाइना के स्पाइस हैं ये लोग, ये चाइना के रुकरों में पलने वाले लोग हैं, ये देश चाइना के दलाल हैं ये लोग। इनको आप नेता बोलते हो? आप कुछ तो क्या नेता है? अरे यार, तुम कौन से देश की बात करते हो? दो पैसे की हैसियत नहीं है। आप चाइना के 2014 के पहले मीडिया में ऊपर बात करते हैं। मेजर के सिन्हा आपको गालियां दे रहे हैं। तो कहते हैं कैलाश क्रेंच के ऊपर हुआ था, क्यों आपकी बत्ती बंद हो गई? बात इंडिया की है, बात इंडिया की। आप विवेक श्रीवास्तव, तुम कोई नेता हो? आप कहते हैं नेता है, वरिष्ठ नेता। दो आदमी के, दो कौड़ी के आदमी नहीं है आप, दो कौड़ी के आदमी नहीं है। पाकिस्तान और चाइना के पैसे से पलने वाले ये लोग हैं। ये वो सांप है जो देश को डसते हैं डेली। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, जो देश की जनता को डसते हैं ये लोग। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, मोहम्मद अली शाह, मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, मोहम्मद अली शाह। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मेजर रिटायर्ड के सिन्हा और मोहम्मद अली शाह। एक सेकंड, मेजर रिटायर्ड के सिन्हा जी, सबको देखा है। मेजर रिटायर्ड के सिन्हा, मोहम्मद अली शाह, मैं आप दोनों को सैल्यूट करना चाहता हूं। आपकी नेशनल सर्विस पे विवेक श्रीवास्तव जैसे लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। अगर किसी ने कानून के खिलाफ बोला है तो उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होगी। आप कौन होते हैं किसी को पाकिस्तान परस्त कहने वाले, किसी को चाइना का कुत्ता कहने वाले? और पूरी तरह से आप सुन रहे ऐसे व्यक्ति को ये सेना का प्रतिनिधित्व नहीं करते के सिन्हा। हमारी सेना अपने विपक्ष के लिए सम्मान रखती है, पहले भी रखती थी, आज भी रखती है। और सेना के अफसर इस सेना का मुखौटा बन करके यहाँ बैठे हैं, रात का नाश्ता करते हैं और उसके बाद में एक हफ्ता में 9 दिन के भीतर हमला हो जाता है पठानकोट एयरबेस पर। ये हम जानना चाहते हैं, ये देश जानना चाहता है ये कैसे होता है। और उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की बात, सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सरकार से सवाल किया जाता है। आप जो बोलते हैं कि सेना से सवाल हो रहा है, सरकार से सवाल करना क्या गलत है? आप बोलिए कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब देंगे, मैं आपको रिपोर्ट करूंगा। मैं सेना वाले पॉइंट पे रिपोर्ट करूंगा, पॉलिटिकल पॉइंट पे तुहिन आ रहे हैं। ठीक है प्रेम कुमार, मैंने आपको 1.5 मिनट तक सुना, अब तुहिन सिन्हा रिपोर्ट करेंगे आपके पॉलिटिकल पॉइंट का। तुहिन, ये जो बार बार पूछते हैं कि मोदी जी क्यों गए थे नवाज शरीफ से मिलने, इनको समझ में आनी चाहिए कि पहले 1.5 साल, अरे उनको जवाब देने दीजिए ना, से लेकर 2015, अरे आप
इनको मतलब तरीका नहीं आता है डिबेट का, कहां से लाते हैं ऐसे तरीका प्रेम क्या है, इनको कुमार? आता है। श्रीवास्तव मेजर मोहम्मद अली शाह, विवेक श्रीवास्तव मेजर मोहम्मद अली शाह, गार्गी आई एम कमिंग टू विवेक श्रीवास्तव मेजर मोहम्मद अली शाह, विवेक श्रीवास्तव मोहम्मद अली शाह, मुझे बताइए जो परिवार जो शहीद हुए, I love the Indian Army. No, I don't think so. I don't think so. I don't think so, विवेक। प्रदीप भाई सुन लीजिए पहले, बोलिए। नहीं आप पहले सुनिए। हाँ। I love the Indian Army. I salute the Indian Army. But I don't like the BJP and Modi selling the Indian Army. Wow. इंडियन आर्मी को ऐसे लेकर के फोटोग्राफ करके आप बेचिए मत आर्मी को। और फौज के कुछ रिटायर्ड लोग जो सिर्फ पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आज सेना के ऊपर खुद क्वेश्चन उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत की सेना ने कुछ करा ही नहीं। They are saying that Modi is army is Modi, Modi is India is Modi। नहीं, this is not the Indra is India is Indra। भूल गए 1970s emergency दौर नहीं है विवेक। I think you forgot we are in 2023। It's not 1970s India is Indra is India। भूल गए आप, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए आप। 1973 में तो आप डिबेट भी नहीं कर पा रहे होते। No, I'm just trying to give मेजर मोहम्मद अली शाह के सिन्हा देना चाहते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह के सिन्हा जी अपनी बात करेंगे। के सिन्हा जी को भी देखा। मेजर मोहम्मद अली शाह सर्जिकल, मेजर मोहम्मद अली शाह सूबेदार कर्नैल सिंह की फैमिली ने सबूत नहीं मांगा। विवेक यू मेड योर पॉइंट। हवलदार रवि पॉल की फैमिली ने सबूत नहीं मांगा। लैंस नायक जी शंकर की फैमिली ने सबूत नहीं मांगा। ये हमारे शहीद जवान हैं जिनको उरी के अंदर जिन्होंने देश के लिए शहादत दी थी, जिसका बदला हमने सर्जिकल स्ट्राइक से लिया था। पर राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह जैसे कांग्रेस के सीनियर नेता प्रूफ चाह रहे हैं और उन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही, तो मैं क्या। और ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक बोला गया, इसके पहले भी फिक्स्ड मैच बोला गया है। तो मेजर मोहम्मद अली शाह, क्या ये लोग इतना आर्मी से नफरत क्यों करने लग गए? मोदी से नफरत करते करते करते। दिस इज नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, बीजेपी, कांग्रेस, दिस इज अबाउट आवर आर्मी, दिस इज अबाउट आवर आर्मी प्राइड। मेजर मोहम्मद अली शाह पहले, फिर के सिन्हा जी और विवेक आपके बाद। ओके प्रदीप जी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और मैं बहुत ही पॉलिटिकल बात करूंगा, क्योंकि फौज किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइन नहीं होती है, वो राष्ट्र की तरफ अलाइन होती है। तो मैं ये बोलूंगा, जो लोग सेना की शौर्य है, उनके पराक्रम पे सवाल उठा रहे हैं, पार्टी कोई सी भी हो, पार्टी क्योंकि फौज कभी देखती नहीं है। और मैं बहुत सलीके से ठहराव से बात करूंगा, मैं चलाऊंगा नहीं। तो मेरी दरखास्त है हमारे पूरे पैनल से, प्लीज मेरी टोपी की, फौज की अगर आप कह रहे हैं कदर करेंगे तो मेरे कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई बीच में चलाएगा नहीं, क्योंकि अपनी इज्जत अपने हाथ में है। अगर मैंने चलाना शुरू कर दिया, आप जानते हैं, तो यूक्रेन तक आवाज जाएगी फौजी आदमी की चलाने पे। ठीक है, बात ऐसी है। देखिए, जो लोग सेना की शौर्य पे सवाल कर रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि सेना उनकी हिफाजत करने के लिए अपनी जान की परवाह करे बगैर, अपनी जान की बाजी लगाकर दुश्मन के सामने कूद पड़ती है, उनकी हिफाजत करने के लिए। और ऐसे जितने भी जो लोग सवाल कर रहे हैं, वो एहसान फरामोश है, सेना की कुर्बानियों पे सवाल करते हैं। और सेना के किसी को हक नहीं बनता सेना के शौर्य पे सवाल करने का। मेरे खुद के दोस्त, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, वो खुद स्वयं गए थे सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, सरहद के उस पार अपनी जान जोखिम में डाल के। और आप ये बताइए, वापस आना वहां से बहुत बड़ी बात होती है। खुद एक वेब सीरीज है अवरोध, सर्जिकल स्ट्राइक्स के ऊपर है, मैंने उस पर एक्टिंग भी करी है, पैरा कमांडो की भूमिका निभाई है, और मैंने इसके बारे में रिसर्च करी है, खुद बाकायदा मिला हूं। किसी को सबूत नहीं मांगना चाहिए सर्जिकल स्ट्राइक पे, और किसी को यह हक ही नहीं बनता है। पहली बात तो यह है। तो इसी के लिए ही प्रदीप जी, मैं सलीके से ये बात रख रहा हूं आपके आगे कि हमारे देश के जाबाज फौजी बॉर्डर पे, सरहदों पे, अपने परिवार से दूर दूर दराज इलाकों में, बर्फीले चट्टानों में, जहां पे खाना पानी पहुंचना बड़ा मुश्किल है, अपने परिवार जो छुट्टी टाइम पे नहीं मिलती, वहां पे। मेजर मोहम्मद अली शाह, you are being apolitical, let me be political. के सिन्हा जी, let me be very political and let me be as political and direct as possible to Mr. विवेक श्रीवास्तव। विवेक श्रीवास्तव जी और के सिन्हा जी, आप जानते हैं, आपने भी वो दौर देखा है कि जब इस देश के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर क्या दलील दी थी कि हम बॉर्डर के पास रोड इसलिए नहीं बना रहे, चाइना रोड बना रहे हैं, बॉर्डर के पास इसलिए रोड नहीं बना रहे हैं जिससे कि ऐसा ना हो दुश्मन को इसका फायदा हो जाए। ये इस देश ने ये भी देखा है जब कोट एंड कोट सेक्युलर कम्युनिस्ट थिंकिंग चलती थी कि बॉर्डर के ऊपर हमारे जवानों के लिए रोड बनाया नहीं जाता था, उसके पक्ष में दलील दी गई थी पार्लियामेंट के अंदर। हमने वो भी समय देखा है जब बुलेट प्रूफ जैकेट जो है वो तक नहीं दी जा रही थी।
मैं पोल खोलना शुरू कर दूंगा ना तो बहुत दूर तक ये बात जाएगी विवेक। तो विवेक मेरा सवाल आप सीधा मुझे यही है, बताइए। विवेक पहले राशिद अल्वी और दिग्विजय सिंह पे नहीं, कार्रवाई नहीं। होनी चाहिए या नहीं, हाँ या मेरा ना, सीधा फिर सवाल के है सुनाएंगे। जनरल सिन्हा से, पुलवामा किससे कैसे हो बात गया? करना चाहते हैं प्रदीप साहब? आ रहा हूं, पुलवामा आ रहा हूं कैसे सर, आ रहा हुआ? हूं। बताएं मुझे, इतने हमारे फौजी मारे गए, कैसे मारे गए? बताइए ना मुझे। 26/11 के बाद 26/11 के बाद आप डॉजियर खेल रहे थे, हमने उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया के सिन्हा। क्यों नहीं थी पेट्रोलिंग व्हीकल? के सिन्हा, Why was this failure? आपके पास यदि आप आंसर चुप नहीं है? कराएंगे तो मैं बात जी करूंगा। विवेक, देखिए, विवेक अगर आप प्रदीप जी- फौज की और फौजी की इज्जत करते तो के सिन्हा जी को बोलने दीजिए। प्रदीप जी, जी बोलिए। देखिए प्रदीप जी, यदि आप बुलाते हैं हमें तो आप बेइज्जती नहीं करा सकते। इम्पॉसिबल। 40 साल मैं मेजर नहीं हूं, मैं मेजर जनरल हूं। सुन लीजिए बात। प्रदीप जी, मैं यहां आपके और मैंने 40 साल नौकरी की है और लड़ाई की है। ये विवेक श्रीवास्तव से मैं यहां ये नहीं करने आता हूं डिबेट। ये इनकी क्या है, ये वरिष्ठ नेता कहां के हैं, कितने बार इन्होंने इलेक्शन, मैं नहीं लेना चाहता हिसाब किताब। मैं रिटायर्ड हुआ क्या हुआ, मैं इनसे नहीं लेना चाहता। He is a major general, let him speak. On my show, no army प्रदीप veteran will जी, get any amount of आपको disrespect. यदि आप- Please, Major General के सिन्हा, please go ahead. यदि प्रदीप जी मेरे ऊपर बोलेंगे, मैं आपके डिबेट में नहीं आऊंगा। It will never happen, sir. Go मेरे ahead. 40 साल सर्विस है और मैं मेजर नहीं हूं, मैं मेजर जनरल हूं। Absolutely, sir. 80% इस देश की जो हमारी फौज को मैंने कमांड किया है, साथ साथ अब हमने करीब 3 वॉर, 25-26 काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर में हमने 40 साल नौकरी दी है और मैं फाइटिंग फोर्स का हूं। मैं इस तरह से छिपते हुए, आप कहते हैं ना वरिष्ठ नेता, और आप लाके खड़े करते हैं और फिर बेइज्जती कराते हैं। आपने 19 जवानों के नाम पढ़े, मैं उनकी शहादत के लिए लड़ता हूं और इसलिए चिल्लाता हूं। यहां नहीं आता, यहां के आप लोग जाए कहीं जाए, कहां डूबे, कैलाश रेंज को आप बेच देना चाहते हैं। आप लोग किसके लिए चापलूसी करते हैं, इन चापलूसों को बता करके हमारे साथ आप ना बहस करवाएं। यदि सुनने की हिम्मत रखते हैं तो सुनिए कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होता है, एयर स्ट्राइक क्या हुआ, डीआरडीओ मैंने क्या बोला, क्या हुआ 2016 के बाद और 2019 में राजपथ के ऊपर में उनके साइटेशन पढ़े गए, जिनको उन्होंने अपनी शहादत दी, उनको बड़े बड़े अवार्ड मिले। मेरे भी गैलेंट्री अवार्ड हैं। मैं इनके रोटियों में पलने वाला कुत्ता नहीं हूं। ये जा सकते हैं, चाइना का गुलामी कर सकते हैं। मेरे उम्र के बराबर जब पहुंचेंगे, या मेरे 40 साल की नौकरी के, इनकी उम्र नहीं होगी। हम लोग इनसे बेइज्जती कराने नहीं आते यहां पर, या आपके वोट के लिए हम ये घूम रहे हैं। आपकी ये जो कहते हैं ना बार बार चापलूसी करे जाकर के पाकिस्तान और चाइना के, उनके रोटियों में पलने वाले ये लोग हैं। ये किसी को फेस कर सकते हैं? कौन से इलेक्शन के अंदर में कितनी वोट बार जीते हैं ये? आप इनको नेता लिखते हैं, किसको नेता है ये चापलूसों के नेता हैं, ये पाकिस्तान के नेता हैं, ये चाइना के नेता हैं। माई सल्यूट टू मेजर जनरल के सिन्हा और यहाँ पे बैठे हुए मोहम्मद अली शाह, आप दोनों को और सारे जवान जिन्होंने शहादत दी, उनको मेरे सल्यूट है। तमाम हमारे अली साहब भी बैठे हैं और दूसरे मेजर जनरल जी भी बैठे हैं कि आप लोग इन तमाम बातों पर बात कर रहे हैं और भी सैल्यूट है आप लोगों को, ऐसे मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर बात रख रहे हैं।